तो आइए जल्दी से जान लेते हैं आज की मुख्य खबरें जिस पर होगी हमारी नजर। सबसे पहले आपको दिखाएंगे एग्जिट पोल में कांटे की टक्कर दिख रही है। दूसरी खबर होगी झारखंड में हेमंत लौटेंगे या फिर बीजेपी की होगी वापसी। इसके साथ ही तीसरी खबर हम आपको बताएंगे शिक्षकों को नीतीश कुमार ने डबल तोहफा दिया है और साथ ही साथ भारत की बेटियों का जलवा जो आज दिखा है उसके मायने भी आपको समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात होगी झारखंड के आदेश की, क्योंकि झारखंड की जनता ने अपना आदेश ईवीएम में कैद कर दिया है। देखिए, झारखंड विधानसभा के चुनाव में बम्पर वोटिंग हुई और वोटिंग खत्म होने के बाद सर्वे एजेंसियों ने एग्जिट पोल के अनुमान जारी कर दिए। एग्जिट पोल में दोनों ही गठबंधनों के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है। हालांकि एग्जिट पोल के रुझानों में एनडीए को बढ़त दिख रही है। ये रिपोर्ट देखिए फिर खबर तो समझिए। झारखंड में कई महीनों से चल रही हलचल शाम के 5 बजे वोटिंग खत्म होते ही थम गई। वोटिंग खत्म हुई और सर्वे एजेंसियों ने एग्जिट पोल के अनुमान जारी करने शुरू कर दिए। एग्जिट पोल के अनुमानों में दोनों ही गठबंधनों के बीच कड़ी टक्कर दिख रही है। 6 सर्वे एजेंसियों के सर्वे पर यदि नजर डालें तो 3 में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है और 3 एग्जिट पोल के नतीजे इंडिया गठबंधन को बढ़त दिखा रहे हैं। झारखंड का पीपुल्स पल्स एग्जिट पोल में एनडीए को 44 से 53 सीट मिल सकती है, जबकि इंडिया 25 से 37 तक सिमट सकता है, जबकि अन्य को 5 से 9 सीटें मिल सकती हैं। तो आईएएनएस मैट्रिक्स के सर्वे में एनडीए को 42 से 47 सीट का अनुमान है, इंडिया को 25 से 30 सीट का अनुमान है और अन्य को 1 से 4 सीट मिलती हुई दिख रही है। जेवीसी नाम के सर्वे एजेंसी के एग्जिट पोल पर यदि नजर डालें तो एनडीए को 40 से 44 सीट, इंडिया को 30 से 40 सीट और अन्य को 1 से 4 सीट मिलती हुई दिख रही है। लोक पोल ओपिनियन सर्वे की बात करें तो एनडीए को 36 से 39 सीट का अनुमान है, जबकि इंडिया को 41 से 44 सीट मिल सकती है, अन्य को यहां भी 3 से 4 सीट मिलती दिख रही है। अब बात चाणक्य की। चाणक्य स्ट्रेटेजीज के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 45 से 50 सीटें, जबकि इंडिया को 35 से 38 सीटें और अन्य को 3 से 5 सीट मिलती दिख रही है। एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में एनडीए को 17 से 27 सीट मिलने का अनुमान है, तो इंडिया गठबंधन को 49 से 59 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, जबकि अन्य को 1 से 6 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी झारखंड चुनाव को लेकर हुए एग्जिट पोल में दोनों ही गठबंधनों के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है। 3 सर्वे में एनडीए और 3 सर्वे के मुताबिक इंडिया की सरकार बनने का अनुमान है। देखना यह होगा कि झारखंड चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजे एक्चुअल नतीजों के बाद पास या फेल साबित होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों के पहले सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल सामने आ गए हैं और एग्जिट पोल के अनुमान पर झारखंड में सियासी बयानबाजी का नया दौर तेज हो गया है। झारखंड में वोटिंग खत्म, अब सबको 23 नवंबर को आने वाले नतीजों का इंतजार है। लेकिन एक्चुअल रिजल्ट के पहले एग्जिट पोल ने झारखंड की सियासत को गरमा दिया है। हम लोग अपना जो कैलकुलेशन है झारखंडी कैलकुलेशन, समझे ना, झारखंडी एग्जिट पोल हम लोग का जो है 50+ है। राजनीतिक दलों के नेता अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से एग्जिट पोल के नतीजों को देख रहे हैं। एग्जिट पोल है। एग्जैक्ट पोल जो होगा, जो परिणाम आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे, एक तरफा होंगे। मैं दावा करता हूं कि कम से कम 55+ में हम लोग जाएंगे। झारखंड बीजेपी के प्रभारी शिवराज सिंह चौहान का तो यहाँ तक कहना है कि ना किंतु ना परंतु, ना अगर ना मगर, झारखंड में सरकार बीजेपी की ही बनने जा रही है। मुझसे बड़ा सर्वेयर कोई नहीं हो सकता।
मैं 3 महीने से तो दिन और रात यहाँ हूँ, और यहाँ हूँ मतलब जनता के बीच हूँ, और मैं जनता के भाव भांप सकता हूँ। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी, एनडीए ही सरकार बनाएगा। एग्जिट पोल के नतीजे कभी पास तो कभी फेल होते रहे। एग्जिट पोल के अनुमानों में जिसकी सरकार बनती दिखती है उस पार्टी का नेता गदगद दिखता है, और जिसके हारने का अनुमान लगाया जाता है वो एग्जिट पोल के डेटा को नकार देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देखिए, झारखंड चुनाव में पहले चरण में 66.88% वोट पड़े थे। आज दूसरे चरण में 5 बजे तक 67.59% मतदान हुआ है। और आपको बता दें कि कंपैरिजन करके अगर आप देखें, इस साल 2024 में जो चुनाव में 66.88% वोटिंग हुई है। हालांकि आंकड़े अभी बढ़ सकते हैं। पिछली बार की अगर हम बात करें, मतलब 2019 की, तो 65.18% वोटिंग हुई थी। अगर हम सीट वाइज बात करते हैं, सीट वाइज वोटिंग परसेंटेज क्या रहे, तो एक एक करके हम आपको सीटों के अनुसार बताते हैं। सबसे पहले शुरुआत अगर हम धनबाद विधानसभा की सीट से करें, और ये जो स्पीड में आती हुई वंदे भारत ट्रेन आप देख रहे हैं, ये स्पीड, और इसी स्पीड के साथ आपको एक एक करके ये वोटिंग परसेंटेज बताती चली जाएगी। बगोदर में आप देख लीजिए 64.99%, जमुआ में 60.60%, 72.83%, गांडे में, गिरिडीह में 67.12% मतदान जो है हुए हैं। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं अगली विधानसभा की सीट पर। तो देखिए कहाँ कितना मतदान हुआ है, एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। महेशपुर में 79.40%, शिकारीपाड़ा में भी 74.31%, नाला में 78.75%, जामताड़ा में 74.21% मतदान हुए हैं, दुमका में 70.39% मतदान हुए हैं। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं जामा सीट की। जामा सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ से देखिए महेशपुर में 79.40% मतदान हुआ है। और साथ ही साथ आगे अगर हम आपको अगली विधानसभा की सीट की बात बताएं, और ये देखिए जामा की बात कर रहे थे हम, 71.27% मतदान जामा में हुए हैं, यानी कि यहाँ पर भरपूर वोटिंग हुई है। और आपको बता दें कि महिलाओं ने इस बार खास तौर पर जमकर वोट डाले हैं। जरमुंडी की बात कर लीजिए, 71.22% मतदान जरमुंडी में हुए हैं। यहाँ पर भी वोटर्स जमकर वोट करते नजर आए। तस्वीरें भी जो सुबह सामने आ रही थी उसमें उत्साह भी दिख रहा था। सारठ की बात कर लेते हैं, सारठ में 77.94% मतदान जो है हुए हैं। ये शाम 5 बजे तक का मतदान प्रतिशत हम आपको बता रहे हैं, अभी इसमें फेरबदल भी हो सकता है। और सिंदरी की बात करते हैं, 70.87% मतदान सिंदरी विधानसभा सीट पर हुए हैं। ज्यादातर जो आंकड़े बता रहे हैं वो 70% से ज्यादा ही हैं। बागबारा की बात कर लीजिए, बागबारा में 64.01% मतदान जो है बागबारा में हुए हैं। और लोग बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले रहे थे। जाहिर सी बात है, उनका मुख्यमंत्री चुनने का उनके पास मौका था और उन्होंने इस मौके को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल भी किया। सिल्ली में 76.70% मतदान सिल्ली में हुए हैं, और सिल्ली एक हॉट सीट भी है। और आपको बता दें आगे विधानसभा की सीट की अगर हम बात करें खिजड़ी की, तो खिजड़ी में 69.20% मतदान जो है खिजड़ी में हुए हैं। और ये एसटी रिजर्व सीट है जहां पर इतने प्रतिशत मतदान जो है वो दर्ज किए गए हैं। शाम 5 बजे तक का मतदान प्रतिशत हम आपको बता रहे हैं। आगे बात करेंगे अलग अलग जगहों की, और साथ ही साथ आपको बताएं कि झारखंड में वोटिंग खत्म होने के साथ ही ईवीएम में अब सभी दिग्गज नेताओं की किस्मत जो है वो कैद हो गई है। 23 नवंबर को ईवीएम का पिटारा खुलेगा और दिग्गजों की सियासी भविष्य का फैसला हो जाएगा। झारखंड विधानसभा चुनाव में कई दिग्गज नेताओं की साख दांव पर लगी हुई है। कई सीटों पर आमने सामने का मुकाबला है। कुछ वीआईपी सीटें त्रिकोणीय मुकाबले में फंसी हुई हैं, पर इतना तो तय है कि इन चुनावों का परिणाम बहुत हद तक इन नेताओं के सियासी भविष्य का फैसला करने जा रहा है। यही वजह है कि जनता का दिल जीतने के लिए इन नेताओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जेएमएम क्या, अब तो महागठबंधन की हम लोगों को अब वो सरकार बनानी है, और 23 तारीख को आप सभी लोग और झारखंड के सभी वासी हम लोग इस खुशी को जग जाहिर करेंगे। दुष्प्रचार, भाईचारे को तोड़ने का प्रयास को लोगों ने नकार दिया है। यहाँ पर राहुल गांधी जी की बातों पर जनता ने विश्वास किया,
हेमंत सोरेन जी की बातों पर विश्वास किया, हमारी कल्पना भाभी जी की बातों पर विश्वास किया। इस फेज में जिन दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है उनमें साहिबगंज की बरहेट सीट से हेमंत सोरेन, गांडेय से कल्पना सोरेन, दुमका से बसंत सोरेन, जामताड़ा से सीता सोरेन, जामताड़ा से मंत्री इरफान अंसारी, महागामा से मंत्री दीपिका पांडे सिंह, मधुपुर से मंत्री हफीजुल हसन, डुमरी से मंत्री बेबी देवी, नाला से स्पीकर रविंद्रनाथ महतो, धनवार से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और सिल्ली से आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो जैसे नेताओं के नाम शामिल हैं। कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। सरकार की नाकामी ही एनडीए के लिए अवसर पैदा किया है। सरकार ने जिस रूप से अपने अवसर पाने के लिए माने गैर जवाबदेह जो कमिटमेंट उनका था वो आज लोगों के जहन में है और हर वोट के पीछे आप देख रहे होंगे जो वोट एनडीए को पड़ रहा है उनका गुस्सा भी साथ में। आप तो संकेत जो मिल रहा है झारखंड की जनता अब परिवर्तन का चुकी है। हेमंत सोरेन की सरकार जा रही है। झारखंड में लोकतंत्र का महापर्व संपन्न हो चुका है और अब सबको बेसब्री से इंतजार है 23 नवंबर का, जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा और झारखंड की जनता का फैसला सामने आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो झारखंड विधानसभा चुनाव की वोटिंग खत्म हो गई। झारखंड की जनता ने बम्पर वोट किए और अब सबको 23 नवंबर का इंतजार है जिस दिन रिजल्ट आएगा। झारखंड चुनाव के नतीजों का असर पीएम मोदी पर क्या पड़ेगा, आइए समझते हैं। साल 2014 में राष्ट्रीय राजनीति के फलक पर नरेंद्र मोदी का उदय हुआ। तब से लेकर अब तक 10 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन चुनाव चाहे देश का हो या किसी राज्य का, केंद्र में नरेंद्र मोदी ही रहते हैं। झारखंड विधानसभा की 81 सीटों के लिए हुए चुनाव में भी एनडीए बिना किसी चेहरे के मैदान में उतरा। हिमंता बिस्वा शर्मा से लेकर बाबूलाल मरांडी तक और शिवराज सिंह चौहान से लेकर अमित शाह तक ने प्रचार में दम दिखाया, लेकिन केंद्र में मोदी ही रहे। 6 रैलियों के जरिए नरेंद्र मोदी ने मुद्दों से लेकर चुनाव तक का टोन सेट कर दिया। जाहिर सी बात है, झारखंड के चुनाव के नतीजे मोदी के लिए भी अहम हैं। लोकसभा चुनाव के बाद मोदी की लोकप्रियता का टेस्ट इस चुनाव में होने वाला है। एनडीए की जीत हुई तो मोदी और ताकतवर होंगे। लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष की ओर से फुलाया गया भ्रम का गुब्बारा फूट जाएगा और ये भी साफ हो जाएगा कि मोदी का मैजिक अब भी सर चढ़कर बोल रहा है। झारखंड के लोगों के प्रति जो उनका प्यार, एक निष्ठा, ये वो दर्शाता है कि 6 विशाल सभा करना, एक रोड शो करना रांची में, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, कोई सामान्य बातें नहीं। पर एनडीए की यदि हार हुई तो विपक्ष को मोदी मैजिक पर सवाल उठाने का मौका मिल जाएगा। मतलब साफ है, झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे देश की सियासत पर जरूर असर डालेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे